Hi friends, welcome to my channel. This is Chitralekha. Please watch my video till the end and don't forget to like, share and subscribe. So let's start today's class. So in the previous class we studied about the minerals, okay? और हमने जाना कि what is a minerals and how many types of mineral we are getting from the earth crust and मिनरल्स को किस तरह से एक्सट्रैक्शन होता है उनका, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लासेस के अंदर जानी थी। तो आज की क्लास के अंदर हम जानेंगे कि मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से, ओके, कहाँ पर मिनरल्स कौन से पाए जाते हैं, कहाँ पर कितने ज़्यादा पाए जाते हैं और कहाँ पर मिनरल्स बहुत कम पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास के अंदर जानेंगे। बिकॉज हमने सेकंड चैप्टर के अंदर जाना था कि मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवनली है ऑल ओवर द अर्थ सरफेस पर, ओके, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि टॉपोग्राफी, वहाँ का जो टॉपोग्राफी कैसा है, ओके, एंड इसके अलावा क्लाइमेट, ओके, climate, temperature, rainfall. So many factors are responsible for that कि जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवनली है ऑल ओवर द अर्थ सरफेस पर, ओके। जो मिनरल्स है वो कहाँ पाए जाते हैं? मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स सच एज igneous rocks, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, ओके। रॉक्स जो पाए जाते हैं, जो मिनरल्स है वो कहाँ पाए जाते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स, जैसे कि igneous रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, ओके। जो मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं वो igneous रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं, ओके। वहीं अगर हम बात करें फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम, ओके, कोल एंड पेट्रोलियम को फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है फॉसिल फ्यूल्स? क्योंकि कोल एंड पेट्रोलियम को जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? एनिमल्स एंड प्लांट्स के डेड बॉडीज की एक बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद, कुछ डिगे होने के बाद, तो ये जो प्रोसेसिंग के थ्रू ये एनिमल्स एंड प्लांट्स, ओके, ऑर्गेनिक चीज़ों से बनते हैं, इसलिए कोल एंड पेट्रोलियम को फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। एंड दे आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, ओके। सो मेटालिक मिनरल्स पाए जाते हैं igneous रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर, वहीं फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो आपके सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट मूव ऑन। अगर हम बात करें एशिया की, तो एशिया में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? तो एशिया कॉन्टिनेंट्स की अगर बात करें तो एशिया प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन। टिन का जो प्रोडक्शन होता है पूरे वर्ल्ड में, उसका 50% से ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है? इंडिया में, ओके। टिन का जो प्रोडक्शन होता है पूरे वर्ल्ड में, उसका मोर देन हाफ या 50% से जो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है? एशिया में होता है, ओके। चाइना एंड इंडिया आयरन ओर के लिए, आयरन ओर यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया में क्या होता है? टिन, ओके। एंड चाइना इसके अलावा और क्या क्या प्रोड्यूस करता है चाइना में? अपार्ट फ्रॉम दैट लेड, antimony and tungsten, okay, ये तीन metals also produces in China, okay। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट अदर कॉन्टिनेंट्स की, तो यूरोप ना, आप बात करते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट्स की। तो यूरोप में वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर, ओके। जो वर्ल्ड में जो आयरन ओर का जो प्रोडक्शन होता है उसमें यूरोप लीडिंग प्रोड्यूसर है। यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है किसका? आयरन ओर का, ओके। रशिया, यूरोपियन जो कंट्रीज हैं जैसे रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस, यहाँ पर आयरन ओर माइनिंग्स हैं, यहाँ पर आयरन ओर पाया जाता है, ओके। इसके अलावा ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया, ओके। अगर ईस्टर्न यूरोप और यूरोपियन रशिया की बात करें तो यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है? यहाँ पर पाया जाता है कॉपर, जिंक, लेड, मैग्नीज एंड निकल, ओके। यहाँ पर ये पाए जाते हैं। एंड स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड ऑल्सो एन यूरोपियन कंट्री एंड स्विट्जरलैंड हैज़ अ नो मिनरल डिपॉजिट, ओके। स्विट्जरलैंड में कोई भी मिनरल्स नहीं पाए जाते। नेक्स्ट मूव ऑन।
अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका। ओके, नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे तो नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं? कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, ओके, जहाँ पर आयरन ओर, निकल, गोल्ड, कॉपर एंड यूरेनियम पाया जाता है। वहीं अटलांटिक रीजन में कोल पाया जाता है। एंड अदर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट, ओके, जो वहाँ की माउंटेन वेस्ट में और नॉर्थ अमेरिका का जो वेस्ट में जो माउंटेन रेंजेस हैं वहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, अगर आप बात करते हैं साउथ अमेरिका, ओके, नॉर्थ अमेरिका की बात कर चुके हैं, नेक्स्ट बात करते हैं साउथ अमेरिका की। तो साउथ अमेरिका में जो ब्राज़ील है, ओके, ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है। एंड इट इज़ अ लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर, ओके, इट इज़ अ लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। वहीं चिली एंड पेरू में कॉपर प्रोड्यूस होता है। वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया में होता है ऑयल, ओके, दे प्रोड्यूसेस द ऑयल। एंड इसके अलावा वहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, क्रोमियम, बॉक्साइट, मिका, डायमंड एंड प्लैटिनम आल्सो प्रोड्यूसेस इन द साउथ अमेरिका। ओके, सो हमें याद रखना है माइंड में कि ये जो साउथ अमेरिका का जो ब्राज़ील है, इट इज़ अ लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। वहीं चिली एंड पेरू, कॉपर, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल, gold, silver, chromium, bauxite, mica, diamond and platinum also produces in the South America. Okay. नेक्स्ट बात करेंगे अफ्रीका की। तो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ओके, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये चीज़ आपने ध्यान में रखिएगा कि गोल्ड, प्लेटिनम एंड डायमंड जो कॉन्टिनेंट भी चीज़ का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन में, क्योंकि अगर बहुत सारी चीज़ें हैं तो जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यहाँ पर, जहाँ पर बिल्कुल ही प्रोडक्शन जिस चीज़ का नहीं होता है, वो दोनों चीज़ें माइंड में याद रखना ज़रूरी है कि अफ्रीका है आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका? गोल्ड, प्लेटिनम एंड डायमंड, और ये तीनों ही बहुत ही वैल्यूएबल कहा माना जाता है। ओके, गोल्ड, प्लेटिनम एंड डायमंड रेयरली मिलते हैं, तो इसलिए क्या है, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो गोल्ड, प्लेटिनम एंड डायमंड कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? अफ्रीका में। ओके, साउथ अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर ही साउथ अफ्रीका में जिम्बाब्वे एंड जायरा, जायरे में ये गोल्ड, ओके, यहाँ पर गोल्ड माइनिंग्स है, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायरी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला, तो ये तीन जो कंट्रीज है वहाँ पर ऑयल का प्रोडक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ओके, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट, ओके, सो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो किसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? बॉक्साइट का। ओके, कलगुर्गी एंड कुलारडी में जो है वो गोल्ड पाया जाता है। इसके अलावा गोल्ड, डायमंड, आयरन, कॉपर, निकल, लेड, मैग्नीज ऑल्सो प्रोड्यूसेस इन द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। ओके, सो ऑस्ट्रेलिया की अगर मैन जो है वो वहाँ पर क्या है? बॉक्साइट। ओके, ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द बॉक्साइट। इसके अलावा कलगुडली एंड कोलारडी इज में क्या होता है? गोल्ड का प्रोडक्शन होता है। गोल्ड और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो वहाँ पर इसके अलावा इन बॉक्साइट और गोल्ड के अलावा आयरन, कॉपर, निकल, लेड, मैग्नीज ऑल्सो प्रोड्यूसेस। ओके, इन मिनरल्स का भी वहाँ पर प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट बात करेंगे अंटार्कटिका। ओके, अंटार्कटिका क्या है? बहुत ही ज़्यादा पोलर रीजन्स माना जाता है, पोलर रीजन्स में आता है, बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट यहाँ पर हमेशा बर्फ ही रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर कोल फाउंड इन ट्रांसेंट्रिक माउंटेन्स, यहाँ पर जो ट्रांसेंट्रिक माउंटेन्स है वहाँ पर क्या मिलता है? कोल। एंड अगर बात करें आयरन ओर की, तो आयरन ओर कहाँ पाया जाता है? आयरन ओर फाउंड नियर
प्रिंस चार्ल्स माउंटेन। ये ईस्ट अंटार्कटिका में जो प्रिंस चार्ल्स माउंटेन है वहां पर आयरन ओर पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। अगर एशियन कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट में अगर हम बात करें इंडिया की, बिकॉज क्योंकि वी आर लिव्ड इन इंडिया, सो हम बात करें अगर इंडिया की कि इंडिया में कौन सा मिनरल कहाँ पर पाया जाता है, तो बात करें तो आयरन। आयरन जो है वो पाया जाता है आपका झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ओके, आयरन ओर है या आयरन के जो मिनरल्स हैं वो आयरन मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ओके, वही बात करें बॉक्साइट, तो बॉक्साइट पाया जाता है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, गुजरात एंड तमिलनाडु और महाराष्ट्र। ओके, मिका पाया जाता है झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान, एंड कॉपर राजस्थान, एमपी एंड झारखंड, कर्नाटका एंड ईपी। ओके, और इसके अलावा अगर बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड जो है गोल्ड की जो गोल्ड की जो माइनिंग्स है वो कहाँ पर है? कोलार इन कर्नाटका। ओके, गोल्ड की जो माइनिंग्स है वो कहाँ पर है? कोलार इन कर्नाटका। और जो गोल्ड जो मिनरल्स होता है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में पाया जाता है। ओके, तो इसका जो माइनिंग होता है वो बहुत ज़्यादा कैसा होता है? एक्सपेंसिव होता है प्लस डेंजरस होता है। ओके, बिकॉज गोल्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में पाया जाता है। ओके, सो गोल्ड की जो इंडिया में गोल्ड कहाँ पाया जाता है? कोलार इन कर्नाटका। ओके, सॉल्ट इज ऑल्सो मिनरल्स एंड सॉल्ट कहाँ पाया जाता है? ओशियंस, लेक्स। ओके, एंड रॉक्स ऑल्सो। तो इंडिया में जो सॉल्ट है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है सांभर लेक्स। ओके, सांभर लेक्स में सबसे ज़्यादा सॉल्ट पाया जाता है, एंड सांभर लेक्स कहाँ पाया है? राजस्थान में। ओके, सांभर लेक या ये जो है वो है राजस्थान के अंदर। ओके, ओके, सो अगर हम इन सारी स्टेट्स में देखें तो झारखंड के अंदर सबसे ज़्यादा मिनरल्स हैं। आपका झारखंड में आयरन भी है, झारखंड बॉक्साइट है, झारखंड में मीका है, झारखंड में कॉपर है। तो एक्चुअली में होता क्या है, जो प्लेटू रीजन्स जो होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। ओके, जो मिनरल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? प्लेटू रीजन्स में। तो ये जो झारखंड है वहाँ पर क्या है? छोटा नागपुर का पठार है। ओके, छोटा नागपुर का पठार है और वहाँ पर क्या है? बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। ओके, इसलिए झारखंड में बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, आयरन, बॉक्साइट, मीका, कॉपर। ओके, और इस चैप्टर के स्टार्ट में आया था धनबाद। तो धनबाद जो आया था, धनबाद इज ऑल्सो सिचुएटेड इन द झारखंड विच इज फेमस फॉर कोल माइनिंग। ओके, चैप्टर के स्टार्ट में ही बात की गई है धनबाद प्लेस की, एंड धनबाद इज सिचुएटेड इन द झारखंड स्टेट एंड इट इज फेमस फॉर कोल माइनिंग। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। अब जानते हैं यूजेस ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स के क्या क्या यूजेस हैं वो हम ऑलरेडी जानते हैं। जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड के हम बहुत ज़्यादा गोल्ड का यूज़ किस में करते हैं? अपने जो भी ज्वेलरीज है, सिल्वर का यूज़ ज्वेलरीज में है। ओके, इसके अलावा जो कॉपर और एल्यूमिनियम है उसके वायर बनाए जाते हैं, क्योंकि दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे घरों में जो वायरिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो किस उसमें जो वायर यूज करते हैं वो हम किसके बनाते हैं? कॉपर एंड एल्यूमिनियम के। ओके, एंड एल्यूमिनियम ऑल्सो यूज एल्यूमिनियम और कॉपर के हम क्या बनाते हैं? वायर के अलावा यूटेंसिल्स में भी उसका यूज करते हैं। ब्रास एक अलॉय है, उसको भी हम बर्तन बनाने में बर्तन यूटेंसिल्स में यूज करते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट। ओके, एल्यूमिनियम जो है मेटल वो हमें बॉक्साइट से मिलती है। ओके, बॉक्साइट से बहुत सारी मेटल्स का मिक्सचर है, उससे हम एल्यूमिनियम को क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं, एंड इट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एयरप्लेन्स, इन सब में एल्यूमिनियम का यूज होता है। बॉटलिंग इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग, इवन इन किचन, कुकवेयर।
सिलिकॉन, सिलिकॉन यूज इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री। सिलिकॉन क्या होता है, कंप्यूटर इंडस्ट्री में सिलिकॉन चिप बनाई जाती हैं, तो ओके। एंड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्टज। ओके, सिलिकॉन जो होता है वो क्वार्टज ओर से ऑब्टेन किया जाता है। तो और इसके अलावा डायमंड, डायमंड भी ज्वेलरी में यूज होता है। ओके, salt is also mineral which is we are using in our cooking. Okay, so many minerals we are knowing, and they have so many uses. Okay, so जैसे कि हमने जाना कि मिनरल की बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, एंड मिनरल क्या है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। इट इज़ नॉट प्रोड्यूसेस बाय ह्यूमन और इट इज़ नॉट created by humans, so we have to conserve them. Okay, तो हमें क्या करना है, इन मिनरल्स को सेव करना है फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो हमें क्या करना है, इनको रिड्यूस, यूज कम करना है, एंड रिसाइकिल, इनको दोबारा यूज करना है, यूज करने के बाद इनको क्या करना है, रिसाइकिल करना है, एंड रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। ओके, तो हमें ये तीन चीज़ों को फॉलो करना है, एंड बाय विच वी कैन कंजर्व द मिनरल्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। नेक्स्ट हम जानते हैं इसमें कुछ चीज़ें, ओके, जो कुछ फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें हमेशा काम आएंगी। इस क्लास के अलावा नेक्स्ट आगे आने वाली क्लासेस में कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ये पॉइंट्स हमें माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अ ग्रीन डायमंड इज द रेयरेस्ट डायमंड। ओके, जो ग्रीन डायमंड है वो बहुत कम मात्रा में मिलता है। ओके, नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड आर इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। जो ओल्ड, सबसे जो पुरानी रॉक्स हैं वो कहाँ पर है, जो सबसे पुरानी रॉक्स हैं वो हैं आपकी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ओके, द ओल्डेस्ट रॉक्स इन द वर्ल्ड आर इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ओके, एंड स्विट्जरलैंड हैज अ नो मिनरल डिपॉजिट। स्विट्जरलैंड में कोई भी मिनरल डिपॉजिट नहीं है। इसके अलावा जो अगर किसी भी रॉक का कलर कैसा है, ब्लू है, एनी रॉक्स लुक्स ब्लू इन कलर, तो इसका मतलब है कि उसमें क्या है, कॉपर कंटेन है। ओके, अगर किसी रॉक्स में कॉपर है, ओके, इट इज कंटेनिंग कॉपर, तो उसका कलर कैसा होगा, उस कलर का, उस रॉक्स का कलर कैसा होगा, ब्लू होगा। तो so these are some points which we have to keep in mind. I think you will like the session. Please, if you like the session, share and subscribe my channel. So please, thank you once again for watching my video. Thank you.